पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द स्टेन्ड बॉडीज। वेन एवर कोई भी बॉडी डिफॉर्म हो रही है, उसके ऊपर कोई भी वर्क डन या वर्क डन कब काम कर, जब उसके ऊपर कोई भी बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने 3 पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल स्टेन, वॉल्यूमेट्रिक स्टेन और सेयरिंग स्टेन। लॉन्गिट्यूडनल किसके लिए था? यंग मॉडुलस के लिए था। हम कंसिडर करते हैं कोई भी वायर है, उसकी लेंथ कितनी है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका ए, और यंग मॉडुलस के लिए हमारा सिंबल क्या था वाई, और उस पर फोर्स कितना लगा हुआ है एफ। उसकी हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेस करते हैं तो उसकी लेंथ तो इंक्रीज होती है बट उसका डायमीटर डिक्रीज होता है। ये हम पॉइजन रेशो में पढ़ चुके। तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई किस स्मॉल अमाउंट, किसमें डेल एल में। तो उसका वर्क डन हमारे पास कितना आया, डेल ओमेगा इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डेल एल। तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना होता है, वायर का लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ प्लस कितनी स्मॉल उसमें एल लेंथ। तो प्रोड्यूस करेंगे इंक्रीज इन लेंथ 0 to L। तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम W का 0 F DL, 0 से L इसकी यहाँ पे लिमिट है। तो हमारे पास यंग मॉडुलस किसके इक्वल आया था, फोर्स अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन लेंथ। तो हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, YAL/L। यहाँ पे फोर्स की जगह इसमें ये वैल्यू पुट कर दें और इनटू में हमारे पास क्या है DL। ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस, एरिया और लेंथ, इनको बाहर रखा। इंटीग्रेशन किसका किया, L to DL के लिए, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास Y/AL, तो एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो L²/2 यहाँ पे पुट कर दिया। हाफ को हमने बाहर लिख लिया और हमारे पास ये यहाँ पे क्या बचेगा, YAL/L इंटू क्रॉस एल। ये हमारे पास क्या है, YAL/ फोर्स है हमारे पास ये, और इंटू में L क्या हमारी लेंथ। तो हमारे पास हाफ एज इट इज़, F हमारे क्या है स्ट्रेचिंग फोर्स, L हमारे क्या है एक्सटेंशन। ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इस कंप्लीट को हाफ इंटू स्ट्रेचिंग फोर्स को एवरेज स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू एक्सटेंशन। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर हमारे पास क्या होगी, A/L। तो वर्क डन हमारे पास, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये एज इट इज हमारे पास तो क्या होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है, और L/L हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेन होता है। सेकेंड है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने किसके लिए पढ़ा था, ब्लक मॉडुलस के लिए, जिसका सिंबल क्या था हमारे पास K था। कोई भी सॉलिड है उसकी वॉल्यूम कितनी है, Y है, उसका सरफेस एरिया कितना A है। ब्लक मॉडुलस K इज सब्जेक्टेड यूनिफॉर्म नॉर्मल प्रेशर के लिए, इसमें प्रेशर का जिक्र होगा। तो वर्क डन हमारे पास स्मॉल अमाउंट में मूवमेंट कर रहे हैं, डेल एक्स इन द डायरेक्शन। तो डेल डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, PA डेल एक्स, PA हमारे पास यहाँ पे प्रेशर, और डेल V एरिया इंटू डेल एक्स हमारे पास क्या होता है, डेल V। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, चेंजमेंट वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे, V+V, और इसका हम क्या करेंगे, कंप्लीट का इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, 0 to V, P इंटू DV। हमने पढ़ा था ब्लक मॉडुलस में, तो K था हमारे पास किसके इक्वल था, प्रेशर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, KV/V। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर दें और इसका इंटीग्रेशन कर दें, KV/V इंटू DV। KV/ हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रख लिया। V इंटू DV का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और लिमिट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे V²/2, और लिमिट पुट की V to 0। तो हमारे पास क्या निकल के आया यहाँ से, हाफ KV/V। तो हमारे पास KV हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर पुट किया, और इंटू V हाफ, ये हमारे पास क्या है स्ट्रेस, और ये क्या हमारी चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हाफ PV/V। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ, ये हमारे पास क्या है स्ट्रेस, और ये हमारे पास क्या है स्ट्रेन है। नेक्स्ट था हमारे पास सेयरिंग स्ट्रेन। ये हम किस में पढ़ चुके, सेयरिंग स्ट्रेन में हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ चुके हैं। उसको हम किस से डिनोट करते हैं, ईटा से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कोई भी क्यूब मान ली, उसकी साइड कितनी है L, और फेस एरिया कितना हमारे पास A। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। टेंजेंशियल फोर्स लेगा किस साइड लगेगा, ऊपर अपर फेस की साइड भी, और उसकी जो लोअर साइड है उसके साथ क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, किस एंगल से, फाई एंगल से। और उसकी रेडियंस कितनी है, फाई की L/L। L हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसका, अपर फेस का। कोई भी वर्क डन है वेरी स्मॉल अमाउंट में शेयर कर रहा है, डेल फाई डिस्प्लेस फोर्स लग रहा है, तो उस पर चेंज इन वर्क डन हमारे पास कितना आएगा, F डेल L। डेल L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L डेल फाई। तो हमने यहाँ पे L डेल फाई वैल्यू पुट कर दी। तो उसके बाद जो हमारे पास क्या बचा, F L डेल फाई। तो हमारे पास क्या है, जो ईटा होता है वो किसके इक्वल होता है, F
बाई एल स्क्वेयर बाई फाई। यहाँ से हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से एफ की वैल्यू हमने निकाली तो हमारे पास क्या आई, एन एल क्यूब फाई, और डेल फाई हमारे पास एज इट इज। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से फाई। इसका इंटीग्रेशन किया हमने, ये हाफ वाला ये एज इट इज, ये वाला इसका इंटीग्रेशन करने के बाद और इसकी लिमिट पुट कर दी। तो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्या है, फोर्स, और ये चीज़ हमारे पास क्या है, लेंथ। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होगी, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हमारा किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। तो ये हमारे पास क्या है, कपल है, और ये हमारे पास क्या है, शियरिंग स्ट्रेन है। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसकी फोर्स इनटू जो भी हमारे पास शियरिंग स्ट्रेन दे रखा है। तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। जो भी वर्क डन वॉल्यूम है इज इक्वल है हमेशा तीनों के केस में। यंग मॉडुलस के केस में भी सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाला हमने, उसमें भी हमारा हाफ वर्क डन था। पर यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल आया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी हमारा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के, और शियरिंग स्ट्रेन में भी हमारे पास किसके इक्वल आया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन के। जो ये तीनों केस थे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, ये हमने किस में पढ़ चुके हैं, यंग मॉडुलस के लिए पढ़ चुके हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, ये हम किसके लिए पढ़ चुके हैं, ब्लैक मॉडुलस के लिए पढ़ चुके हैं। और जो ये थर्ड वाला केस है हमारा, ये हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम किसके केस में पढ़ चुके हैं, शियरिंग स्ट्रेन के केस में पढ़ चुके हैं। ये हमारा था एनर्जी ऑफ द स्ट्रेन बॉडीज के लिए।